परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ इस टॉपिक पर कि धार्मिकता कैसे आता है, हम धर्मी कैसे हो सकते हैं इस पर, और हमारा धर्म कैसे स्थिर रह सकता है। इस पर दो बातों पर मैं आज का वचन लाया हूँ कि आप उसे सुने, क्योंकि आप प्रभु की भक्ति करते हैं तो इसको सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि संसार सोचती है, जो करती है उससे नहीं, हम आपको प्रभु के वचन के द्वारा आपको बताएंगे कि प्रभु जो कहते हैं वही सत्य है। क्योंकि संसार अपने मन का गंगा में डुबकी लगा रही है, दान कर रही है, खिला रही है, खाना सब कर रही है। क्या उससे वो उनको धार्मिकता मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जो वचन कहता है उसके अनुसार यदि हम चले तो हम निश्चय है कि धर्मी हो जाएंगे। मेरे प्यारों, हम वचन को पढ़ते हैं, आप उसे ध्यान से सुने। रोमियो की किताब अध्याय 10 और वचन भी 10 लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यदि आपको चंगाई चाहिए तो मुंह से प्रभु से प्रार्थना करो, चंगे हो जाओगे। परंतु यहाँ पर जो हम वचन लेकर आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि मन से जो विश्वास करता है, किस पर? प्रभु पर, यीशु मसीह पर, तो वो क्या है? धार्मिकता है। तब वो धर्म होगा। देखेंगे अब्राहम को परमेश्वर बातें कर रहे हैं और कह रहे कि आकाश की ओर देखो, क्या इन तारों को तुम गिन सकते हो? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं गिन सकता। कैसे ही तेरी संतानें होंगी? तो वो कह रहा है कि हाँ प्रभु। तो लिखा है कि यहोवा के लेखे में यह उसके लिए धर्म गिना गया। उत्पत्ति 15:6 है। तो यहाँ पर जब वो परमेश्वर पर विश्वास कर लेता है, जबकि यह बात आज तक कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, फिर भी उसने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। क्या किसी के इतने बच्चे हो सकते हैं? तो आप भी कहेंगे क्या परमेश्वर झूठ बोले? नहीं, जो परमेश्वर बोले हैं उस वचन के अनुसार परमेश्वर कार्य करते हैं। आज अब्राहम की संतानें आज भी उत्पन्न हो रही है। जो यीशु मसीह को अपनाएगा, ग्रहण करेगा, वह अब्राहम की संतान हो जाएगा। हालेलुया, यही उसका नियम है। तो यहाँ पर धार्मिकता के बारे में बात हुआ कि धार्मिकता हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके द्वारा है, न कि गंगा में डुबकी लगाने से होगा, गैया का दान देने से होगा, सब कुछ करने से होगा। क्या आप उससे होगा? नहीं। वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो मेरे प्यारों, संसार कैसे कह सकती है कि हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं? कैसे कह सकती है? जब उसने परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं किया तो कैसे वो धर्मी हो सकता है? मेरे प्यारों, जो उन्होंने जिसको देखा उस पर विश्वास किया, हम जिसको नहीं देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो हम पहले के समय को देखे, जिस चीज को हम देख रहे थे, सामने जो था उसको ही हम सब कुछ मार रहे थे कि यही हमारे भगवान है, यही हमारे उद्धार करता है, यही हमारे सब कुछ है, हम उन्हीं से विनती करेंगे। परंतु क्या हो रहा था? हमारे अंदर पाप बना ही था। परंतु अब हम परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, हमारे सामने कोई भी चीज नहीं है, अनदेखे परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। अब वो परमेश्वर हमें अपना धर्म दे रहा है, हमें पवित्र कर रहा है, हमें अपना नियम दे रहा है, बदल रहा है हमारे मनों को। हालेलुया। क्योंकि यह तो जीवित वचन है। जीवित वचन आपके जीवन को बदलता है। तो मेरे प्यारों, आज के इस धार्मिकता वाली बात को आप समझ गए कि परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा धार्मिकता होता है। अब धार्मिकता जब आ गया तो धार्मिकता चला भी जाता है। कैसे चला जाता है? जैसे आप रुपया कमाते हो और रुपया आपका बीमारी में चला जाता है। सोचिए, परिश्रम से आया और वो चला भी गया। परंतु यहाँ प्रभु आपको जो नियम देंगे, यदि आप उसको पालन करें तो आपका धर्म
बना रहेगा। मैं उस वचन को लाया, उसे भी आप ध्यान से सुने। यहां पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन भी 9, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बिखेरता है, क्या दान करता है, दूसरों को देता है, तो वचन में लिखा है कि उसका धर्म सदा बना रहेगा, स्थिर रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें जो वचन दिया गया है उसके अनुसार करना है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वह धर्म का काम होता है और उससे हमारी धार्मिकता मजबूत होती है। यदि हम न दें, हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास ही करें, तो हम तो धार्मिकता में हैं, परंतु हमारा धर्म चला भी जाएगा, क्योंकि हम तो उस कार्य को कर नहीं रहे हैं, रोकने वाले कार्य को कर नहीं रहे हैं, तो कैसे हमारा धर्म स्थिर रहेगा। इसलिए कलीसिया में हम सब जाते हैं तो कुछ दान देते हैं। जो भी जिसके पास जैसी औकात होता है वह देता है। इस बात से आप प्रसन्न हो। जो जितना बोएगा प्रभु उसको उतना देगा। हालेलुया। और सुने इस आयत को, 10वें आयत में लिखा है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। जैसे किसान को आप देखेंगे बिखेरता है, पहले खेत में बिखेर देगा और उसके बाद फिर वो फसल आ जाती है और फिर उसको उसी से रोटी मिलता है। और हमें भी जब हम दान करेंगे तो बढ़ कर आएगा और भी ज़्यादा आएगा, और यहाँ लिखा है कि फलवंत करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से लिखा है कि और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मेरे प्यारो, धर्म का फल जो होता है उसको प्रभु बढ़ाएंगे। कैसे? आपका एक दान के द्वारा आपका धर्म बन जाएगा, बच जाएगा, छीनने से, लूट जाने से वो बच जाएगा। तो हमें धर्मी होना चाहिए। आप देखेंगे एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं अपनाया है, प्रेरितों के काम में है, एक व्यक्ति अपनाया नहीं है, केवल इतना कि मंदिर बन रहा है तो वहाँ वो चंदा दे देता है, दान दे देता है। अब उसे उस स्वप्न में उससे बातें हो रहा है और वहाँ पर बोला जा रहा है कि तेरा दान स्मरण आया है, तू जा वहाँ पर। अब वहाँ पर जब जाते हैं तो पतरस उनके घर आते हैं और उद्धार के लिए उनको बताते हैं बात, और उनका उद्धार होता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हम कुछ देते हैं तो प्रभु हमारे बारे में सोचते हैं कि इसका कैसे उद्धार हो जाए, कैसे इसको ये चीज़ मिल जाए। हमारे लिए तो रुपया पैसा ही बड़ा है, परंतु प्रभु के लिए हम बड़े हैं, हम उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रभु बचाता है और हमें प्रभु बढ़ाता है। जब हम उसके नियम को पालन करते हैं तब, जब हम अपनी मनमानी चाल चलते हैं तब कैसे आशीष आएगा। धर्मी तो हो गए परंतु धर्म का काम कर नहीं रहे हैं, तो हमारा धर्म कैसे स्थिर रहेगा। यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु ये काम भी तो है, इसको भी तो करना चाहिए जिससे हमारा धर्म सदा बना रहे। लिखा है कि सदा बना रहेगा, और जब हम आगे हाथ बढ़ाएंगे तो फलवंत भी प्रभु कर देगा। हालेलुया। बहुतों ने ऐसा किया और उनके जीवन में आशीष से आशीष भरा है। तो मेरे प्यारों, आज आपकी तंगी है तो उस तंगी को ना देखे, जो कुछ भी है दे, पास्टर को दे। ये ना देखे कि पास्टर क्या कर रहा है, कैसे उड़ा रहा है, कैसे ऐश कर रहा है, उसकी चिंता आप ना करें। आपने यीशु मसीह को दिया है, उस इंसान को नहीं, यीशु मसीह को दे दिया है। आप दिए हैं, आपका जो दान प्रभु को स्मरण होगा। हालेलुया। क्योंकि वह पैसा आपका स्वर्गीय पैसा बन गया। हालेलुया। इस बात में हमें आनंदित होना चाहिए। तो मैंने जो 2 बातें बताया कि हम कैसे धर्मी हो सकते हैं, तो वो विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उसके द्वारा, और हमारा धर्म स्थिर कैसे रह सकता है, वो दान देने के द्वारा। हम दान देंगे, हमारा धर्म स्थिर रहेगा। हालेलुया। 2 बातों के लिए मैंने आप तक पहुंचा दी। आप क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को जिएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा काम था बताना कि प्रभु के वचनों को मैं आप तक पहुंचा दूं,
और आप उस पर चले या न चले, वो परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। हालेलुया। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्राया आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।